बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो टॉपिक है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन का है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अलजेब्रा जो इट्सेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तो ये समझ आ जाए तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती। तो इसी तरह से ये फैक्टराइज का जो टॉपिक है, इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। सबसे फर्स्ट रूल जो होता है ना फैक्टराइज जब भी आपने करना है, आपने कॉमन को आउट करना है। ठीक है, टेक कॉमन आउट। और हम देखते हैं कि टर्म्स के अंदर कॉमन अगर है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। अब हम कॉमन की पहले गेम समझते हैं कि कॉमन कहते किसको है। हमने क्या करना है, मैं इसके ना सबके पीसेस करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस टर्म के जब मैंने पीसेस किए तो वो हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक्स। ठीक है, अब अगली टर्म इसके पीसेस करने लगा हूँ, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स। अब इसके पीसेस यहाँ पे करते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 12 हो गया, टाइम्स वाई टाइम्स एक्स। अब ये हमारे पास जो है ये सारे आ गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। आपको पता है टर्म्स जो है ना वो प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स हैं बेसिकली। अब हमने इन 3 टर्म्स में से कॉमन आउट करना है। कॉमन का मतलब होता है जो सेम है। 2 सब में है इसलिए ये बाहर चला गया, 3 सब में नहीं है इसलिए बाहर नहीं जा सकता, x सब में है इसलिए ये भी बाहर चला गया। अब और कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही ना, तो फिर क्या बाकी बच गया हमारे पास, यहाँ पे बाकी बच गया 3 और x। ठीक है, यहाँ पर बाकी बच गया 4 और यहाँ पर बाकी बच गया ये, जो कि मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, 3 टाइम 2 इज़ 6y। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था कि 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स। अब कभी होता है ऐसे कि टर्म्स 4 हो जाती हैं, तो 4 के अंदर ना हम ग्रुपिंग करते हैं, उनकी 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं, उसमें से कॉमन करते हैं, इकट्ठा कॉमन नहीं निकालते। फैक्टराइज के रूल के अंदर अगर 4 टर्म में से कुछ नहीं निकल रहा कॉमन, अव्वल तो अगर निकल रहा तो निकाल ले, लेकिन नहीं निकल रहा। अब इसमें से टी जो है वो तो 3 में है ना, इसमें तो है नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुपिंग करूँगा, मैं 2-2 का ग्रुप बना लेता हूँ इसका। तो हमने इसका ग्रुप इसका अलग कर लिया। तो हम देखेंगे, चलें फिर से मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ ना ताकि आपको इजी हो जाएगा। T3 का मतलब है 3 दफ़ा टी, टी स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा टी। ठीक है, 1 दफ़ा टी है और ये प्लस। अब हमने क्या किया, ग्रुपिंग की, ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, एक टी, बल्कि दूसरा टी भी कॉमन निकल आएगा। तो 2 टी मिलके टी स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो फ़िलहाल ऐसे ही लिख लें। ये हो गया, और अंदर हमारे पास क्या बच गया, टी माइनस 1। ठीक है, अब इधर से मैं क्या कॉमन निकालूं, इधर से तो कुछ कॉमन ही निकल रहा है, इस जगह से तो कुछ कॉमन निकलता मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं जब यहाँ पे देखूंगा मुझे t माइनस 1 चाहिए, जो कि यहाँ पर भी आना चाहिए। अब फिर जब मैं देखता हूँ t माइनस 1 आना चाहिए इधर, लेकिन मुझे तो इधर प्लस नज़र आता है, वहाँ पे माइनस नज़र आता है, यानी साइन चेंज नज़र आ रहे हैं। उसके जो है टर्म्स वगैरह तो सेम है, साइन चेंज है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं माइनस को कॉमन निकाल दूँगा बाहर। ठीक है, और 1 को कॉमन निकाल दूँगा, तो अंदर रह जाएगा t माइनस 1। क्यों, क्योंकि जब माइनस बाहर जाता है वो अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है, इसको चेंज कर देगा वो। ठीक है ना, और इस साइन को भी, ये वाला साइन बेसिकली इधर है, इधर चेंज कर दिया उसने, साइन प्लस बना दिया। ठीक हो, कि जब माइनस कॉमन बाहर निकलता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, हम ये ब्लैक वाला जो है t माइनस 1 इसको हम कॉमन कर लेंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया था ये यहाँ पे, इसको मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ अब, टी स्क्वायर, और ये भी बचा हुआ है माइनस 1। ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर हियर। तो ये था तरीका जब 4 टर्म्स होती हैं और हम उनकी रीग्रुपिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको फैक्टराइज। अगला हमारे पास ये आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं मुझे,
तो सबसे पहले क्या रूल होता है आपके पास? आपने जब भी कोई फैक्टराइजेशन आएगा, आपने सबसे पहले रूल ये है कि आपने कॉमन बाहर निकालना है। रीग्रुपिंग नहीं, वो 4 टर्म्स के अंदर होती है। जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, 2 है, 3 है या 4 हैं, आपने सबसे पहले कॉमन आउट करना है। ठीक है, तो कॉमन देखते हैं यहाँ पे क्या निकल रहा है। अब मैं बच्चों की तरह उसको अलग अलग नहीं करूँगा, मैं ज़रा थोड़ा बड़ों की तरह देखता हूँ कि इसमें क्या कॉमन निकलता है। ये 12 है और ये 18 है, इसमें 3 कॉमन चला जाएगा बाहर। ठीक है, और अंदर क्या बच गया? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। 3 4s are 12, 3 6 are 18। ठीक है, और तो ज़्यादा ही बड़ों की तरह हमने सोच लिया यहाँ पे 6 भी कॉमन निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ों की तरह हम सोच लें तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2, 6 2s are 12, 6 3s are 18। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वेरिएबल्स में क्या कॉमन निकल रहा है। वेरिएबल में जो लोएस्ट पावर होती है ना, वो कॉमन होती है। x की पावर 1 कॉमन है। ठीक हो गया, और यहाँ y 1 है तो y की पावर 1 कॉमन हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ से x3 में से x1 बाहर गया तो x2 रह गया, और y1 में से जब y चला गया तो कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, ये साइन एज इट इज़ आ गया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे x1 तो बाहर चला गया है, y2 में से y1 बाहर चला गया तो y रह गया। ठीक हो गया, अब इसको मैं ज़रा प्यारा सा करके लिख लूँ डिसेंट से तरीके से, तो वो ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने उसको सिर्फ सिंपली हमने उसको कॉमन आउट किया इसका, राइट। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, ये वाला। एक और रूल हमारे पास आ गया। इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, तो ये -a3 + 14a² + 32a, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब क्या किया, मैंने कॉमन आउट कर लिया। कॉमन कौन सा आउट हो रहा है भाई, इसमें a कॉमन आ रहा है, चले -a कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, जब 3 में से 2 चला गया बाहर, जब 3 में से 1 बाहर चला गया तो अंदर 2 रह गया, +14, यहाँ पे 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 रह गया। ठीक है, 32, यहाँ पे 1 था, 1 बाहर चला गया तो ये रह गया। अब एक और काम चेंज करना था हमने, वो क्या था, क्यों हम बाहर माइनस लेकर गए हैं तो इन सब के साइन चेंज होने थे। ठीक है, ये माइनस ने प्लस में बन जाना था, प्लस ने माइनस बन जाना था, और इस प्लस ने भी माइनस बन जाना था। ठीक है, मैं इसको ज़रा नीट करके लिख लेता हूँ कि हमने यहाँ पर माइनस लगाना था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। और मिड टर्म ब्रेकिंग कब लगाई जाती है, जब कुछ भी नहीं होता तो मिड टर्म ब्रेकिंग जो है ना, वो लास्ट थिंकिंग होती है हमारी, कि हमें उससे उसको फैक्टराइज करना होता है। ठीक, अगर मिड टर्म ब्रेकिंग से भी नहीं हो रहा तो बस फिर क्वेश्चन का फर्दर आंसर नहीं निकलता, वही आंसर होता है। तो अब हम देखते हैं क्या इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास जो होते हैं ना एक्सट्रीम नंबर्स जो होते हैं, यानी दोनों राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स हैं, इसका नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, हम इन एक्सट्रीम नंबर्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी आंसर आएगा उसको नीचे लिखेंगे और फिर हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। 1 टाइम्स 32, 2 टाइम्स 16, 3 में नहीं होता, 4 टाइम 8 और किसी में भी नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने ये देखना है कौन से फैक्टर को मैं अगर प्लस या माइनस करूं तो 14a आना चाहिए। किस फैक्टर को प्लस या माइनस करने से 14a आएगा? मुझे लग रहा है कि इसको अगर मैं माइनस कर दूं, यानी 16 में से 2 माइनस कर दूं तो 14 आ जाता है। तो ठीक है, फिर मैं वो लगा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, -16a + 14a, सॉरी +2a -32। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये -32 तो वही है ना, मैं आपको ज़रा थोड़ा कलर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ये भाई वही है, इसको कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, और बाहर वाला भी जो है ना वो भी एज़ इट इज़ ही है, उसको भी मैंने कुछ नहीं किया।
सिर्फ मैंने ये मिडल वाले को ना मैंने 2 पीसेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वही अगेन 4 टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स में हम पेयरिंग या ग्रुपिंग करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन। यहाँ से कॉमन क्या निकल आया हमारे पास, ए, अंदर क्या बच गया, इधर से कॉमन क्या निकला 2, अंदर क्या बच गया, देखते हैं अंदर क्या बचा। यहाँ पर बच गया a-16, इधर भी बच गया a-16। अब a-16 को मैंने दोबारा से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और बाकी क्या हमारे पास बच गया, a+2, ये जो बचा पड़ा हुआ ये वाला, ये a+2 वो हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, और बाकी एक माइनस a जो पहले चला आ रहा है वो यू बाहर उस ब्रैकेट के था, वो इधर भी बड़ी ब्रैकेट लगा के आप उस माइनस a को लिख देंगे। ठीक है ना जी, तो वो हमारे उसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ आ गया आपको? तो इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग उस वक्त होती है जब आप दरमियान मिडिल टर्म को आप ब्रेक कर सकें उसके फैक्टर्स के साथ। ओके, अब एक और हमारे पास टाइप होती है उसको करने की, फैक्टराइज की। वो क्या टाइप है जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमने उसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके किए बगैर तो आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ ही भागेंगे, फिर आप देखेंगे क्या कोई कॉमन निकलता है, नहीं जिसमें से कॉमन भी नहीं निकल रहा। फिर हम देखेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग, लेकिन मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने आपसे कहा है लास्ट में देखते हैं। उससे पहले हमने एक और चीज़ देखनी होती है और वो होता है फार्मूला। क्या हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं। कैसे पता लगता है फार्मूला अप्लाई होता है? हम इस नंबर का स्क्वायर रूट देखते हैं, क्या इसका स्क्वायर रूट दोनों का निकल सकता है या नहीं निकल सकता। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका क्या होगा 1, तो इसका मतलब है एक्सट्रीम जो है उनका स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर स्क्वायर रूट निकल सकता है तो ये एक अच्छी बात होती है, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला उसी नंबर पे लगेगा जिनके एक्सट्रीम्स के पास वो उसका हम स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो फिर नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, उसका आंसर आ जाता है, होल नंबर आंसर आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अब हम इसका कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमने ये करना है कि फार्मूला पुट इन करना है इस तरह, फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट, देन हमारे पास आ गया सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर था इसका स्क्वायर रूट लेके मैंने यहाँ लगा दिया, स्क्वायर रूट लेके, और पहले वाला जो नंबर था ये वाला 49, इसका स्क्वायर रूट लेके मैंने इधर लगा दिया। एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा ना, तो इसलिए 7x पूरी टर्म का ही स्क्वायर रूट लिया जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट इसको काट देगा ना 2 को, इसलिए वो x रह जाएगा। अब एक और चीज़ देखने वाली रहेगी जो ग्रीन सिग्नल हमें देगा कि ये मिडल वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आना चाहिए। अगर तो आ रहा है तो बस फिर लग गया फार्मूला, और अगर नहीं आ रहा तो फार्मूला नहीं लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रीम वाले स्क्वायर हों तो फार्मूला लग जाए, ज़रूरी नहीं होता। ये फाइनल चेक होता है क्या इसको सॉल्व करके ये मिडिल वैल्यू आती है, देखें 7 2 14 आ रही है, हाँ जी, माइनस भी आ रहा है, हाँ जी, एक्स भी आ रहा है, हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है। तो आपका मतलब है फार्मूला लग गया हमारा। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ से 1 को नीचे ले आना है, यहाँ से हमने 7x को नीचे ले आना है, और दरमियान में हमने ये माइनस का साइन, ये जो था ये इधर आ गया, और एक्सट्रीम पे हम क्या लगा देंगे, सिर्फ ये करके ना एक स्क्वायर लगा देंगे। तो ये फार्मूला था परफेक्ट स्क्वायर का। यहाँ पे ये सारी जो है ये ख़त्म हो जाती है फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन थे जिसमें फार्मूलाज थे हमारे पास, सारी चीज़ें थी। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ जो आपको मैं नहीं बता सका। मैंने कोशिश तो किया था कि यहाँ पे बना लूँ, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बन सका, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड अप कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐड अप कर देता हूँ। अगर वो नंबर ऐसे लिखा हो, ठीक है, क्या नंबर लिखा हो जी, 4, एक सेकेंड में बताता हूँ। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखा है x4 - 16। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये वाली टाइप यहाँ पे मिसिंग है इस पेज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ऐड अप कर दिया इसको। इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहले हमारा रूल ये होता है कि कॉमन निकालना है, लेकिन यहाँ से तो कॉमन भी नहीं निकल रहा बाहर। ठीक है, और फिर हमारा रूल होता है कि अच्छा हम कोई फार्मूला लगा लें, लेकिन हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें 2 टर्म्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई होता हो, वो तो 3 टर्म्स पे होता है।
ठीक है। और उसके बाद हमने रूल पढ़ा कि मिड टर्म ब्रेकिंग, तो ये तो 3 टर्म्स है ही नहीं, मैं मिड टर्म कहाँ से लाऊँ इसकी और ब्रेक करूँ इसको, तो ये वो भी नहीं लगेगा। तो ये इस किस्म की शेप जब आती है हमारे पास, तो हमने एक बात नोटिस करनी है, वो ये बात नोटिस करनी है, क्या मैं ये जो है टर्म्स, क्या मैं इनका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ? जी मैं ले सकता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका लूँगा तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को कहा जाता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या कहा जाता है? डिफरेंस ऑफ, ये पहले पिछले मैंने लेक्चर में बताया था, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स क्या करना भाई, ये लो, ये डिफरेंस और ये टू स्क्वायर्स बना दिए मैंने ऊपर, ठीक है, ये डिफरेंस बना दिया। सो दिस इज़ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मैंने ये किया सिर्फ कि मैंने इनका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स का, दोनों टर्म्स का, और मैंने उनको अंदर फिट कर दिया फॉर्मूला के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ ये करना है कि मैंने इनको एक्स स्क्वायर और 4 को 2 दफ़ा लिखना है, एक्स स्क्वायर और 4 और एक्स स्क्वायर और 4, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा जी, ये एक दफ़ा हमने माइनस करना है इसको, और एक दफ़ा हमने इसको प्लस करना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आपने ये क्वेश्चन यूँ उठा के टीचर को नहीं पकड़ा देना कि आई एम डन विद द क्वेश्चन। आपने फिर देखना है क्या यहाँ पे कहीं पे और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अप्लाई तो नहीं हो रहा, इधर तो नहीं होगा क्योंकि ये तो है ही प्लस का, ये तो डन है, इधर नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। नेगेटिव वाले पे देखना होता है। तो ये क्या डिफरेंस है, क्या ये किसी इसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ? हाँ जी ले सकता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी पावर हाफ हो जाती है, स्क्वायर रूट में पावर ने हाफ होना होता है, यानी 2 थी तो 1 हो गई, तो ले सकता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट 2 था, तो इसका मतलब है मुझे लग रहा है कि इस पर भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस पर भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे एक्स और 2 को 2 दफ़ा, एक दफ़ा हम कर देंगे उसको प्लस, और एक दफ़ा हम कर देंगे उसको माइनस, ठीक है। अब ये वाला जो प्लस वाला था इसको भी साथ में लिख देंगे ऐसे। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब यहाँ पे वो कुछ और भी वैल्यूज़ लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड ही करना आना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये अब आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है, इसमें कोई और चीज़ नहीं बची जो मैंने आपको ना बताई हो, हर तरह का जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करें और आप ये जल्दी सीख जाएंगे।